अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ नाप शेयर करते हैं कि कस्टमर का नाप किस हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि नाप बहुत अहम चीज़ है। क्योंकि अगर आपका नाप सही होगा तो आपकी कहने में कटिंग भी सही होगी और उसके बाद सिलाई भी अच्छी करेंगे तो सूट परफेक्ट आएगा। क्योंकि कमीज़ में नाप लेना आसान है, लेकिन अगर जिसने पैंट शर्ट पहनी हो तो उससे नाप लेना मुश्किल होता है। तो अक्सर जो नए सीखने वाले हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस हिसाब से नाप लेना है। तो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो नाप है वो पैंट शर्ट में किस तरह लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा फ्रेंड, जब भी आप कस्टमर का नाप लें पहले उसको स्ट्रेट करके खड़ा करें कि वो झुका ना हो, ठीक है। उसकी पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल जिस तरह स्ट्रेट खड़े हो, कोई क्या नाम है फ्रंट से भी झुका ना हो और साइड से कंधे भी इसकी झुके ना हो। अपने नेचुरल जो इसकी पोजीशन है उसमें इसको खड़ा करें और इसको यहाँ से नाप। मेरा तरीक़ाकार है यहाँ से नाप लें। अक्सर क्या नाम है दर्जी भाई यहाँ से भी नापते हैं, लेकिन मेरा तरीक़ाकार है यहाँ से जो हमारी सिलाई आती तीरे की, मैं इसके हाथ में से इसकी नाप लेता हूँ। यहाँ से आपने इसको इस तरह नाप लेना है। कस्टमर से आपने पूछ लेना है कि उसने लंबाई घुटने तक रखनी है, घुटने से नीचे रखनी है। तो आपने यहाँ तक ये देख सकते हैं, ये इसका घुटना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक इसकी 38 इंच आ रही है। उस कस्टमर से आपने पूछ लेना, अगर वो कह रहे हैं ठीक है ये घुटने तक ही ठीक है तो 38 से कर देना। अगर वो कह रहे हैं 1 इंच बढ़ा दें तो यहाँ पे आपके 39 आएगा। घुटने तक आपने उसको पहले नाप दिखाना है कि यहाँ तक ठीक है। ये हमारी कमीज़ की लेंथ हो गई। अभी आपने इसका तीरे का नाप लेना है, ठीक है। तीरा बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ये आपके ज़रा घिरे भी नहीं होने चाहिए और ज़रा ऊंचे भी नहीं होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इसका ये 19 तीरा बनता है। 18 पे करेंगे तो इसको क्या नाम है तंग करेगा। ये इसका जो नेचुरल जो इसका ये हड्डी है, जो तीरे के यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ से आपने शुरू करना है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं, इसका जो है ना यहाँ पे जो तीरे की हड्डी होती है इंसान की, यहाँ से शुरू करना है और इसके इस तीरे की हड्डी तक इसका आपने नाप लेना है। इस तरह आपने तीरे का नाप लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके बाजू का नाप आता है। बाजू जहाँ तक आपने तीरे का नाप लिया है, अभी इसकी हड्डी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। कस्टमर का बाजू इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, इसको इस तरह ये स्ट्रेटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल उसको स्ट्रेट करना है। बाजू को स्ट्रेट करेंगे। ये जो अंगूठे की हड्डी होती है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इसका 24.5 आ रहा है, ठीक है। तो 24.5 इसका बाजू की लेंथ बनती है। अगर कोई कस्टमर बारी है तो आप इसको अच्छा फ्रेंड, अभी आपको जो असल जो अगर नाप है वो ये पैमाइश इसकी जो जिस्म का होता है, जिसने क्या नाम है शर्ट पहनी होती है, तो उसका नाप लेना मुश्किल होता है। आपने सबसे पहले इसका चेस्ट नापना है, ठीक है। अभी इसका आप चेस्ट देख सकते हैं, इसका 34.5 इंच की चेस्ट आ रही है, ठीक है। अभी कस्टमर से आपने पूछना है कि इसको कितनी फिटिंग चाहिए, फिट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या लूज चाहिए। अगर दरमियाना चाहिए तो आपने इसके अंदर 1 2 3 4 इंच इसके अंदर आप लूजिंग देके इंची टेप को इस तरह आपने घुमा लेना है, ठीक है। ये 4 इंच लूजिंग है। अभी आपने इसको नीचे लेके आना है। जितना आपने 4 इंच लूजिंग दी है, ये पॉकेट वाली जगह तक आपने इसको, हिप वाली जगह तक आपने इस तरह इसको चेक करना है, ठीक है। कि साइड से आपकी देख सकते हैं कि इसमें आपका मोबाइल भी आ सकता है, साथ पर्स भी आ सकता है, ठीक है। उसको इसमें कोई तंगी नहीं होगी। ये आप इधर साइडों से देख सकते हैं कि इसमें कितना मार्जिन है, ठीक है। ये चेस्ट के हिसाब से इसकी 4 इंच लूजिंग है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल जो फिटिंग है वो 4 इंच पे बनेगा, ठीक है। और कमर से हम इसको, अभी आपका बनता है 40.5, ठीक है। 40.5 को हाफ करेंगे तो हमारा 20.5 बनता है, ठीक है। तो 20.5 जो हमारा बनेगा, तो उसको जो है ना, अगर आपको कमर से 1 इंच आपने लाजमी शेप देनी है, 1 इंच आपने कमर से लाजमी इसको शेप देंगे तो आपका ये दरमियाना जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन आएगा। अगर इसमें वो कस्टमर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फिट चाहिए, तो आपने इसको चेस्ट का नाप लेना है। पहले 34.5 की आ रही है, तो इसमें आपने 1 2 3 इंच इसके अंदर लूजिंग आपने देनी है। ये बिल्कुल इसको फिट आएगा। इसमें बिल्कुल इसकी जिस्म के साथ टच नहीं होगा, लेकिन है कि बिल्कुल एक फिट इसको होगा, लूज नहीं होगा। तो जेब में अगर थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा डालेगा तो इसको ये तंग करेगा हिप वाली जगह से। ये फ्रेंड, इसका गला नापते हैं। कोई भी कस्टमर हो उसके आपने जो गला नापना है, यहाँ से इसको बिल्कुल ये नापना है इस तरह। यहाँ से बिल्कुल टाइट भी नहीं नापना, बिल्कुल ज़्यादा लूज़ भी नहीं नापना। इसको दरमियाना आपने 1 उंगल अगर अंदर रख देंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि मेरा कितना इसका हाला आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये 15 इंच आ रहा है इसका। इसके अंदर मैंने 1 उंगली भी दी है बीच में कि न टाइट है न ज़्यादा लूज़ है।
तो ये तकरीबन आपका 15 इंच इसका हाला बनेगा। कोई भी कस्टमर का आप गले का नाप लें तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नाप लेना है, और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, एक उंगली का गुंजाइश रख के आपने इसका नाप लेना है। ये आपका कहना है शेरवानी का भी बनेगा और कॉलर का भी बनेगा। इसके बाद अभी आपको शलवार का नाप बताते हैं, शलवार किस तरह नाप लिया जाता है। जो इंसान की ये हड्डी होती है, शलवार अमूमन अक्सर यहाँ पे बांधते हैं। कस्टमर से आपने पूछ लेना है कि आपने कहाँ पे शलवार बांधनी है, वहाँ पे आपने इंची टेप रखें, पैरों को आपस में जोड़ें, पैरों को आपस में इस तरह कस्टमर के जोड़ देना है और यहाँ अंगूठे तक आपने इसका नाप लेना है। ठीक है, ये इसका 38 इंच आ रहा है, तो ये शलवार का इसका नाप बन गया। अभी पहुँचा है, पहुँचा कस्टमर की डिमांड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन अभी इसकी ये 9 इंच है। ठीक है, तो इसको अगर हम 7 इंच पहुँचा रखेंगे तो इसमें ईजी होगी, इसका पाँव जा सकता है। लेकिन एक कस्टमर की डिमांड के ऊपर है कि वो 16 इंच रखना चाहता है, लेकिन अमूमन छोटे ही आजकल चल रहे हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड के ऊपर ही आपने उसको उसको तैयार करना है। लेकिन अमूमन तकरीबन 14 या 16 या 17, ये अमूमन जितने कस्टमर की डिमांड के ऊपर आपने इसका पहुँचा तैयार करना है। ये आपको मैंने इसका नाप बता दिया कि जब भी आप कस्टमर का नाप लें, चेस्ट का और हिप का भी लाजमी नाप लिया करें। जब आप हिप का नाप ले लेंगे, किसी कस्टमर की हिप भारी होती है, चेस्ट कमज़ोर होती है, किसी का पेट निकला होता है, लेकिन आपने यहाँ से हिप से भी नाप लेके, मिसाल जिस तरह मैंने इसका चेस्ट का नाप लिया है, ठीक है, इसका 36.5 आ रहा था, अभी इसके हिप से यहाँ से इसको हम नापते हैं। अभी ये देख सकते हैं कि चेस्ट इसकी 36.5 आ रही है, हिप से इसका 35.5 आ रहा है, तकरीबन ये सेम है, इसमें ज़रा फ़र्क नहीं है। किसी कस्टमर की हिप ज़्यादा भारी होती है तो यहाँ से आपने लूजिंग लाजमी देनी है। इस तरह इंची टेप की मदद से आपने लूजिंग दे के हिप से आपने इसको यहाँ से चेक करना है कि कितनी इसके अंदर मार्जिन आ रहा है। कम से कम आपने यहाँ से 4 इंच लाजमी इसकी लूजिंग होनी चाहिए। 4 इंच लूजिंग होगी तो उसको दरमियाना फिटिंग होगा, तो उसको परफेक्ट होगा, कोई जेब में सामान भी डालेगा उसको कोई इशू नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।